हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अधिकारी एजुकेशन में। और आज बीपीएससी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं मैं, जिसको सुनने के बाद आप देखेंगे कि इन्होंने प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक सारी बदलाव के बयार बह रहा बीपीएससी में। यानी कि अब जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो भी होंगे, चाहे अभी 68 की मेंस होने वाला हो, चाहे 69 का पीटी होने वाला हो, या आगे इंटरव्यू होगा, तो सारे एग्ज़ाम में बदलाव का दौर चल रहा है। और आप एक सिंसियर बीपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते आपको जो है इसका अपडेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं जिस एग्ज़ाम की, उसके क्या क्या बदलाव हो रहे हैं वो आपको अपडेट जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मैं आज इसमें जो मतलब कि जो मुख्य बातें हैं, देखिए हमने सोर्स ऐसा नहीं कि हवाबाजी में कर रहा हूँ, ये मैं आपको सोर्स भी दिखा रहा हूँ कि ये दैनिक भास्कर है और ये पटना का संस्करण, स्थानीय संस्करण है। और आज का डेट आप देख रहे हैं 4/4/2023। कुछ बातें तो आप कल से ही देख रहे हैं कि मैं यूट्यूब पर दिखाए जा रहे हैं, लेकिन आज जो मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ इसमें, और ये कि किस तरह से पीटी मेंस इंटरव्यू में बदलाव होने वाले हैं, तो आप इसके लिए तैयार रहें। और इसमें आप देखेंगे तो मैं अगर मुख्य बात निकालूं तो इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है वो कि अब आपको जो है इंटरव्यू बोर्ड में, आप देखते थे पहले कि किसी को जो है 30 नंबर, 35 नंबर या उससे कम दिए जाते थे और किसी को 80+ दिए जाते थे। तो अब चेयरमैन साहब ने कहा कि अगर किसी को 30% से कम अगर आप किसी को नंबर देते हैं, तो आपको इसका कारण बताना पड़ेगा कि आपने 30% से कम नंबर क्यों दिया। या आप अगर किसी को 80% से अधिक नंबर देते हैं तो भी आपको कारण बताना पड़ेगा कि आपने इसको 80% से अधिक नंबर क्या सोच कर दिया, क्यों दिया। नेक्स्ट है कि 68वीं मुख्य परीक्षा में जो होगा, अभी जो 68 मेंस होने वाला है, इसमें जो है अब उत्तर पुस्तिका में कौन सा प्रश्न का उत्तर किस पेज पर लिखना जाना है वो आपको दिया रहेगा, तय किया जाएगा। और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। पहले जैसे सुना, आप देखते थे कि पहले जो मेंस होता था कहे जाते थे कि पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखना, लेकिन अब वो नहीं, आपको अब हर क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका मेंस की कॉपी अब एक आदमी नहीं जांचने वाला। मतलब जितने क्वेश्चन उसमें हैं उतने टीचर आपके क्वेश्चन को जांचेंगे, मतलब एक क्वेश्चन एक टीचर जांचेंगे। और ये बहुत अच्छा पहल है, बहुत स्वागत योग्य है। इसके लिए चेयरमैन साहब को धन्यवाद भी देना चाहिए। और मुझे लगता है कि बीपीएससी भारत का पहला बोर्ड ऐसा बन जाएगा, पीसीएस बोर्ड बन जाएगा, जो इतनी पारदर्शिता और इतनी बदलाव से गुजर रहा है। और इसी में आप देखिए कि नेक्स्ट कहता है कि आप पहले क्या होता था कि आप किसी प्रश्न पर अगर आपत्ति देते थे तो वो आप ईमेल के जरिए भेजते थे, लेकिन अब नहीं, अब उसके लिए पोर्टल लॉन्च की जाएगी। पोर्टल पर आप दीजिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उसके बाद है कि अब आपत्ति शुल्क नहीं लगेगा। अगर आप पहली बार आपत्ति कर रहे हैं किसी प्रश्न पर, मतलब कि आप अगर आपत्ति पहली बार कर रहे हैं किसी प्रश्न पर फर्स्ट टाइम, तो आपको जो है आपत्ति शुल्क नहीं लगेगा, मतलब ये निःशुल्क रहेगा फर्स्ट टाइम, निःशुल्क। लेकिन अगर आप सेकेंड टाइम कर रहे हैं तो आपको 500 का जो है चार्ज लगेगा। और एक चीज़ और इसमें आप जानिएगा कि सेकेंड टाइम वही लोग आपत्ति कर सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम किया है, राइट। नेक्स्ट है, अब चलिए हम इसमें ये जो मुख्य बातें थी वो मैं आपको बता दें, और अब मैं आपको जो है इसका लाइन बाय लाइन पढ़कर बताता हूँ ताकि आपको एक एक वर्ड्स, आपके एक सेंटेंस का मतलब पता चले। देखिए, अब देख रहे हैं कि बीपीएससी पैटर्न में बदलाव, अनुपयोगी कोर्स हटेगा। और ये बहुत अच्छा है। जैसे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसका कोई उपयोग ही नहीं जीवन में और उसको भी पढ़ाए जा रहे हैं, तो उसको हटाया जाएगा। और मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ा एक एस्थेटिक्स जो स्टेट का जो पोर्शन है मेंस के, मुझे लगता है कि उसको हटाना चाहिए, क्योंकि उसका किसी भी, आप देखिए यूपीएससी ने हटा दिया, बहुत सारे पीसीएस ने हटा दिया, कहीं उसका यूज, लेकिन बीपीएससी उसको पकड़ो। तो मुझे लगता है कि मेरा जहाँ तक कॉमन सेंस कह रहा है कि इनका इंडिकेशन स्टेट की तरफ ही था, स्टेटिस्टिक्स जो है, सांख्यिकी जो है। तो देखिए, क्योंकि सांख्यिकी में भी देखिए कहीं ना कहीं भेदभाव होता है। जो मैथ बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उसको उसका बेनिफिट मिल जाता है, और जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, चाहे जिन्होंने मैथ काफ़ी समय से नहीं पढ़ा, उसको नुकसान हो जाता है। तो मेरा जो कॉमन सेंस कह रहा है कि वो 60 यानी कि मेंस में जो है स्टेटिक्स की तरफ ही इनका इशारा है। नेक्स्ट है
आप जानते हैं कि 68 का मेंस होने वाला है, और ये कब होने वाला है, तो ये 12, 17 और 18 मई को होने वाला है, राइट। अब और एक और बहुत अच्छी बात है कि अब जो है एक जैसी परीक्षाओं के लिए कॉमन पीटी होगा। मेंस में उत्तर क्रमांक निर्धारित किए जाएंगे। देखिए कॉमन पीटी का बेनिफिट क्या है मैं बताता हूँ आपको। एक तो है कि बार बार एग्ज़ाम देने के से आप बच जाएंगे, और सेम टाइप के एग्ज़ाम के लिए आपको बार बार फ़ी करना तो देना पड़ता था, और फॉर्म भरने में समय खराब करना पड़ता था, बार बार अलग से तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन कॉमन होगा, और इसका सबसे बेनिफिट क्या है ना कि आपके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा दिए जाएंगे। पहले क्या होते थे, कम दिए जाते थे, क्योंकि सारे को जोड़कर रिज़ल्ट की संख्या अधिक रहेगी। मुझे लगता है कि अगर सारे एग्ज़ाम को जोड़ कर आए लेगा तो कम से कम मुझे लगता है कि 1000 सीट रहेंगे, और 1000 सीट रहेंगे तो इसी हिसाब से रिज़ल्ट भी अधिक होगा। अब जैसे इसी बार देखिएगा, इस बार जो दिया गया है, तो इस बार जो रिज़ल्ट दिया गया है लगभग शायद 3500 कुछ रिज़ल्ट दिया गया। आगे इसमें मैं बताऊँगा, तो बेनिफिट होने वाला। चलिए आगे इसमें कह रहा है, अब मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के बताता हूँ कि क्या क्या है। देखिए कह रहा है कि बीपीएससी बोर्ड रिजल्ट को लेकर एक बार फिर से बड़े बदलाव के लिए है। मुख्य परीक्षा में किसी भी अभ्यर्थी को अगर 30% से कम और 80% से अधिक अंक देते हैं, जो कि मैंने पहले बताया, तो उसके लिए इंटरव्यू बोर्ड को कारण स्पष्ट करना होगा। और 68वीं मुख्य परीक्षा से उत्तर पुस्तिका के प्रश्न को किस पेज पर लिखना है ये भी तय होगा, पहले बता चुका हूँ। पहली बार जो है आपत्ति करने पर निःशुल्क होगा, दूसरी बार आपत्ति करने पर आपको 500 रुपये चार्ज देंगे होंगे। और जैसा कि आप देख रहे थे कि सभी जो 75 बीपीएससी का जो है जन्मदिवस मना है, तो उस दिन सीएम साहब ने कहा था भरने के लिए। और इस पर भी देखिए तो उसके बारे में दिया आगे कि 68वीं मुख्य परीक्षा की तिथि भी तय कर दी गई है, 12, 17, 18 मई। और सोमवार को परीक्षा में जुड़े बदलाव की जानकारी आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद सचिव नियंत्रण शशि भूषण ने दी, राइट। अब देखिए आगे कहता है कि इसमें अब देखिए यहाँ है कि पीटी परीक्षा जो है पीटी कॉमन होगा, मेंस का कटअप अलग होगा, अलग अलग सारे। जैसे बीपीएससी एक समान परीक्षा के लिए अलग अलग नहीं बल्कि साल में संयुक्त रूप से एक ही प्रारंभिक परीक्षा लेगी, जिसमें पीटी मेंस और यानी ऐसी परीक्षा जिसमें पीटी मेंस इंटरव्यू होते हैं। इसमें आप देखेंगे इसमें कौन कौन है। सबसे बड़ा तो आपका जो है बीपीएससी हो गया, बीपीएससी के बाद जो आपका सीडीपीओ हो गया, सीडीपीओ के बाद जो आपका सहायक अभियोजन पदाधिकारी एपीपी हो गया। उसके बाद अब देखेंगे इस सब की एक ही प्रारंभिक परीक्षा होगा। और हालांकि हर परीक्षा में जो है हर परीक्षा के लिए मेंस का कटअप, मेंस के लिए जो अलग अलग कटअप होगा, मतलब हर परीक्षा के लिए जो है कटअप मेंस में अपियर होने का अलग अलग होंगे। अगर आप उतना क्रॉस करते हैं तभी आप दे पाएंगे, राइट। अब देखिए 69th बीपीएससी सभी लोग जानते हैं कि 69th बीपीएससी का डेट दे चुका है, और वो है 30 सितंबर है, राइट। 30 सितंबर को होना है। 69वीं बीपीएससी की संयुक्त परीक्षा होगी। इसमें परीक्षा के अभ्यर्थी शामिल होंगे, उसमें सभी परीक्षा के अभ्यर्थी शामिल होंगे। 59वीं संयुक्त परीक्षा के लिए रिक्ति जुलाई तक आने की संभावना है, मतलब जुलाई तक आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितने होंगे, राइट। अब देखिए उसी चीज़ को यहाँ दिया है कि 30 सितंबर को होगी 69th बीपीएससी पीटी से कई परीक्षाओं के लिए जो एक परीक्षा नियम लागू हो जाएगा, राइट। पीटी एक होने से अभ्यर्थियों को फायदा होगा, अवसर मिलेंगे। इसमें यह कहा गया कि विभिन्न परीक्षा को बार बार जब देते हैं विद्यार्थी तो उसका समय बहुत नष्ट होता है और मुख्य परीक्षा की सही से प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक ही परीक्षा होगा तो क्या होगा, बच्चे अब जिस मीन्स उसको देना होगा अच्छे से मीन्स की तैयारी में उसको बेनिफिट मिलेगा, राइट। आगे है कि सिलेबस में बदलाव होगा, रोजगार से जुड़े पाठ्यक्रम को जोड़ा जाएगा। देखिए विभिन्न परीक्षाओं के लिए आयोग वर्तमान सिलेबस की समीक्षा के बाद अनुपयोगी हिस्से मतलब जो उपयोग लायक नहीं है उनको सिलेबस से हटाएगा, और सिलेबस में जो है रोजगार से जुड़े पाठ को जोड़े जाएंगे, राइट। एक चीज़ और बड़ा बदलाव होने वाला है, देखिएगा कि इसमें जो हमारा ई ऑप्शन है, जो कि जानते हैं कि सब कितने परेशान किया है ई ऑप्शन, जिन लोगों ने दिया है एग्ज़ाम उनको मालूम है कि ई ऑप्शन के कारण। लेकिन इस बार जो 68th का पीटी हुआ तो उसमें ये था कि ई ऑप्शन में जो ऑब्लिक वाला सिस्टम था वो हटा दिया तो थोड़ा राहत मिला था। लेकिन अब जो है ई ऑप्शन को हटाया जाएगा और ये बहुत ही स्वागत योग्य होगा। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि ये जो विद्यार्थी से पहले पूछेंगे कि ये ऑप्शन रहेगा कि नहीं, तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कहिए नहीं, क्योंकि देखिए 4 ऑप्शन रहेगा तो बेहतर होगा, क्योंकि निगेटिव तो इन्होंने ऑलरेडी कर ही दिया है।
अब देख रहे हैं निगेटिव के कारण कितना कटअप, जहाँ कटअप 113 गया था, कितना कटअप यानी कि 90 के आसपास आके टिक गया कटअप, राइट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊँ इस बार रिजल्ट में क्या हुआ है कि हमारे मित्र हैं वो सेलेक्टेड हैं, अभी BPRO पोस्ट पर हैं, BPRO पोस्ट पर हैं। तो इन्होंने अपना मार्कशीट दिखाया, इनका 0.25 से PT इस बार नहीं हुआ है, 0.25 से। एक फ्रेंड है किसी का 1 नंबर से नहीं हुआ, पॉइंट से, इसको किसी का 0.50 से नहीं हुआ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हो गया है कि अब पॉइंट के लिए लोग बाहर होंगे, राइट, और पॉइंट से लोग अंदर भी होंगे। तो ई ऑप्शन हटाने के लिए आप लोग सब बोलिएगा, इससे बेनिफिट होगा। और एस्थेटिक्स को हटाने के लिए, क्योंकि एस्थेटिक्स अब मुझे लगता है कि उसका कोई उपयोगी नहीं है, राइट। अब देखिए एक चीज़ और है कि अब जो है अगर आप सामान, अब अगर आप जो है क्या कहते हैं समान अंक लाते हैं, तो GS में अगर आपका समान अंक आ जाता है तो आपने निबंध में जो अंक जिसका ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, राइट। और इंटरव्यू में कम अधिक नंबर पर कारण टिप्पणी बताना जाएगा। तो ये मैंने बता दिया। तो फ्रेंड्स ये आज का बहुत बड़ा अपडेट था, और मुझे लगता है कि सभी BPSC एस्पिरेंट को ये जानना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, और भी आपको अपडेट देंगे, और आपने लास्ट तक देखा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताऊं कि इस अधिकार एजुकेशन पर अभी जो है आपको फ़िलहाल 2 एग्ज़ाम, या कहें कि 3 इसमें हम जो है खास करके सिविल सर्विसेज के बारे में बताते हैं, और उसके बाद टीचिंग एग्ज़ाम के बारे में बताते हैं, क्योंकि इस दोनों एग्ज़ाम्स के मेरे पास जो है काफ़ी लंबा अनुभव है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो चलेगा आपका